तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। 9, 10th और 11 तीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले 9th क्वेश्चन इन द फिगर, ये फिगर दे रखा है। अ सिलिंड्रिकल रैपर इज फ्लैट टैबलेट और फ्लैट टैबलेट इज शोन। द रेडियस ऑफ टैबलेट इज 7 सेंट। इसमें जो है ये रैपर है पूरा, इसमें किस तरह से टैबलेट इस तरह से पड़े हुए हैं, फ्लैट टैबलेट इसमें पड़े हुए हैं इस तरह से। तो 7 mm एंड द थिकनेस इज 5 mm। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। मतलब इस पूरे रैपर में इस तरह की कितने टैबलेट्स रैप हैं। सो यहां पे सोल्यूशन में हम देखेंगे, सोल्यूशन में रेडियस ऑफ टैबलेट एंड रेडियस ऑफ दिस रैपर दोनों इक्वल है। सो आर आप दे देंगे कितना है यहां पे, आर इक्वल टू 7 mm, आर इक्वल टू 7 mm दोनों के लिए सेम है क्योंकि ये 14 है इसका जो डायमीटर है, तो रेडियस जो है वो 7 mm हो जाएगा। फिर हाइट h1, हाइट ऑफ टैबलेट equals to 5 mm and height of wrapper equals to 10 centimeter equals to 10 centimeter equals to 100 mm। 100 mm का उसका टैबलेट हो गया। तो नंबर ऑफ टैबलेट इन रैपर equals to volume of wrapper upon volume of tablet। वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। तो वॉल्यूम ऑफ रैपर क्या दोनों सिलेंडर ही होंगे। सो पाई आर स्क्वायर एच, ये H2 हो जाएगा। इसको हम क्या ले लें, इसको हम ले लें H1, इसको ले लें H2 अपॉन पाई आर स्क्वायर H1, इस तरह से हम ले लेते हैं। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। सो H2 कितना है 100 अपॉन H1 कितना है 5 mm। इसको कैंसिल कर दीजिए तो 20 इक्वल्स टू 20 टैबलेट्स। तो इस रैपर में कितने टैबलेट्स आएंगे, 20 टैबलेट्स आएंगे। तो बच्चों हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे कि फिगर शोज अ टॉय, इट्स लोअर पार्ट इज हेमिस्फीयर। ये टॉय दे रखा है, इसका नीचे का पार्ट एक हेमिस्फीयर है एंड द अपर पार्ट इज अ कोन। इसका ऊपर का पार्ट एक कोन है। फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। ये मेजरमेंट दे रखा है। तो बच्चों देखिए ये कोन का दे रखा है, ये रेडियस और ये हाइट। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहां से हम स्लैंट हाइट, जो स्लैंट हाइट है वो L फाइंड कर लेंगे। तो L ऑफ कोन क्या होता है, √h² प्लस r²। इसमें वैल्यू रख देंगे 4² प्लस 3²। तो हमें स्लैंट हाइट कितनी मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां क्या बच जाएगा 2r प्लस यहां पे क्या बच जाएगा h। तो 1/3 पाई इंटू 3²। आर की वैल्यू क्या है 3, रेडियस 3 है। 3² 2 इंटू 3 इंटू h कितना है 4।
इक्वल टू 3 से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो 3 पाई और ये देखिए 4, 3 2 जा 6 एंड 4 10 इक्वल टू 30 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, इसको भी लिख सकते हैं 30 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इक्वल टू 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 3 3 जा 9, तो 94.20 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू 94.20 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए कर्व सरफेस क्यों होगा, क्योंकि जो अंदर का भाग है, जो बेस है दोनों का, वो ढका हुआ है, तो ये बाहर का भाग, तो वो कर्व सरफेस एरिया दोनों का आ जाएगा। तो सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, इन ब्रैकेट L प्लस 2R, इन ब्रैकेट L प्लस 2R, सो पाई इंटू आर की वैल्यू 3, L कितना है 5 प्लस 2R, 2 इंटू आर कितना है 3, सो पाई इंटू 3 इंटू 3 2 जा 6 एंड 5 11, 33 पाई इक्वल टू 33 इंटू 3.14। तो जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना आएगा, इक्वल टू 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये 10th क्वेश्चन होता है सॉल्व। तो यहां पे आंसर, पहले का आंसर 94.2 एंड सेकेंड का आंसर 103.4, इस तरह से आता है। सो 11th क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल शोन इन द फिगर। एक बीच बॉल दे रखा है जिसका रेडियस, जिसकी पूरी हाइट कितनी है 42, मतलब ये सॉलिड स्फेयर है, इसकी हाइट 42 है, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 42/2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो वॉल्यूम क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। तो आप यहां पे देखें 7 3 जा 21, 3 7 जा 21, तो 88 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल टू 441 इंटू 88, 441 इंटू 88। अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 441 इंटू 88, तो कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 32 2, 8 4 जा 32 and 3 35, so 8 2 5 and 3, so 8 6 7 8 3, 6 to 8 to 10, यहां पे 10, ये 5 to 7 and 1 8, 38,808, so equals to 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। तो
तो 4/3 पाई आर क्यूब से हमारा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, CSA। CSA क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 इंटू 22/7, आर कितना है? 21 इंटू 21, 7 3s are 21. So 4 into 22 into 63, 88 into 63. So multiplication कर देंगे, 63 into 88, 8 3s are 24, 8 6s are 48 and 2 50, 0, 4, 0 and 5, 4, यहां पे 4, 5, 5, 5, 5, 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 5, 5, 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, और ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एज शोन इन द फिगर, अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन वाटर। ये सिलेंड्रिकल ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है पूरा। अ मेटल स्फेयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का एक लोहे का गोला या किसी भी मेटल का गोला इसमें इमर्ज्ड है। तो इसमें पानी का वॉल्यूम कितना है? तो बच्चों इसमें पानी का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले पानी का वॉल्यूम यहां फाइंड कर लेंगे और इसमें से इस गोले के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो ग्लास में होने वाले पानी के वॉल्यूम को हम फाइंड कर सकते हैं। सो रेडियस of sphere equals to 2/2 equals to 1 centimeter. So radius of glass equals to 14/2 equals to 7 centimeter. Height h कितना है? 30 centimeter. So volume of water in glass equals to volume of glass minus volume of sphere. Volume of sphere equals to volume of glass क्या होगा? pi r square h, pi r square h minus volume of sphere 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों यहां पे पाई हम कॉमन ले लेंगे, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। सो R1 कितना है? 7 स्क्वायर इंटू 30, 7 स्क्वायर इंटू 30 माइनस 4/3, 1 इंटू 1 क्यूब इक्वल्स टू पाई को बाहर रहने दीजिए, 49 इंटू 30 माइनस ये 4/3 इक्वल्स टू पाई, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9s are 27, 3 4s are 12 एंड 1 30, 1370 माइनस ये 1.3333 ऐसे आ जाएगा इक्वल्स टू पाई इंटू, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 1368.67 इक्वल्स टू 1368.67 पाई क्यूब। इतना पानी उसमें होगा। तो इतने पानी